हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे डिस्कस 6 जुलाई के करंट अफेयर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों में पठन पाठन लिखने और संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करने के लिए राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि ये जो राष्ट्रीय अभियान है निपुण भारत, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ पर कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन लिखने और संख्यात्मक कौशल की दक्षता को विकसित करना है। निपुण भारत का शुभारंभ करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि ये पहल नई शिक्षा नीति का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पहल के जरिए प्राथमिक शिक्षा के दौरान बच्चों में सीखने और संख्यात्मक कौशल की समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। अच्छा, ये बताओ कि शिक्षा राज्य मंत्री कौन है। तो ये हैं संजय धोत्रे, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में चलता फिरता पुल यानी कि शार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम शामिल किया गया है। तो ये जो शार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है, इसको किसने बनाया है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि DRDO ने। और फ्रेंड्स, ये जो शार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है, तो एक जो पुल होगा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 10 मीटर है। तो इसे 5 पुलों को जोड़ा जा सकता है, यानी कि 50 मीटर का एक शानदार पुल मात्र कुछ ही समय में तैयार किया जा सकता है। देखो, बात यहाँ पर हो रही है DRDO की। तो DRDO के बारे में जान लो। इसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष, वो कौन है? जी हाँ, G सतीश रेड्डी इसके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, इसका मोटो क्या है? मोटो याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि इसका जो उद्देश्य मोटो क्या है। तो यह है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि बल का जो मूल है वो क्या है? वो विज्ञान है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ आविष्कार हुए हैं, कुछ चीज़ें बनाई गई हैं DRDO के द्वारा, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक सिंधु नेत्र उपग्रह बनाया था DRDO ने, सिंधु नेत्र सैटेलाइट। ठीक है। इसके अलावा एक SANT नामक मिसाइल बनाया था, और एक स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन जिसका नाम रखा गया था अभ्यास, तो इसको भी बनाया था DRDO ने। CRPF के लिए एक रक्षिता बाइक एम्बुलेंस बनाया था। किसने बनाया था? रक्षिता बाइक एम्बुलेंस, ये भी बनाया था DRDO ने ही। देश का पहला एयर टाइट कंटेनर सहायक NG नाम दिया गया था, वो भी विकसित किया था किसने? DRDO ने ही किया था। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को भी बनाया था किसने? तो ये भी बनाया गया था DRDO के द्वारा। और आकाश NG मिसाइल को बनाया गया था भी, ये भी बनाया गया किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। और कोविड के जो पेशेंट थे उनके लिए एक दवा बनाई गई थी जिसका नाम था 2DG। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, देखो, यहाँ पर जो विकल्प हैं उसको हम चर्चा में लाते हैं। सबसे पहले 2 जुलाई के बारे में बात करें तो 2 जुलाई को 2 इंपॉर्टेंट डेट थे। कौन कौन से बताओ? एक तो था विश्व UFO डे, ये आपको याद होगा, वर्ल्ड UFO डे। दूसरा क्या मनाया गया था? विश्व खेल पत्रकार दिवस। ये दोनों दिवस कब मनाए गए थे? 2 जुलाई को। 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। तो ये जरूर याद रखना आप। और आपको ये भी बता दें कि प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी यूरोपीय संघ के द्वारा 2008 में। अब बात यहाँ पर हो रही है यूरोपीय संघ की, यूरोपियन यूनियन की। तो ये बताओ कि यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने जो है, मतलब कितने इसके सदस्य कितने हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? 27। ये आपको याद रखना होगा। और ये जो दिवस मनाया जाता है, इसका लक्ष्य क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। तो अभी हाल ही में बिहार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। कब लगाया था? जून के महीने में। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट डे और मैं आपको बताता हूँ जो अभी हाल ही में मनाया गया था, इंटरनेशनल एस्ट्रैड डे। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
दुनिया की कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन ज़ायको डी को विकसित कर रही है? तो ये कंपनी है जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा अहमदाबाद में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप जानते हैं। कोविशील्ड नामक जो वैक्सीन है ये बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और भारत बायोटेक ने क्या बनाया था? कोवैक्सीन बनाया था। फाइज़र ने भी एक वैक्सीन बनाई थी और ये वैक्सीन कनाडा ने मंजूरी दे दी है 12 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए उपयोग करने को। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जाइडस कैडिला का जो हेड ऑफिस है, मतलब हेडक्वार्टर है, वो अहमदाबाद में है। जाइडस कैडिला ने आईडीए दैट इज इंडियन ड्रग रेगुलेटरी से प्लाज्मिड डीएनए कोविड-19 वैक्सीन की अनुमति मांगी है। ज़ायको डी प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है और प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड ये इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए का छोटा सा सर्कुलर होता है। ये वैक्सीन इंसानों की बॉडी में कोशिकाओं की मदद से कोरोना वायरस का एक स्पाइक प्रोटीन बनाती है। तो इतना याद रख लो कि ये जो जायको डी नामक वैक्सीन है इसे डेवलप कर रही है जाइडस कैडिला। बस आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखो अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न होगा कि कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? अच्छा ये बताओ कि कल्पना चावला की डेथ कब हुई थी? आपको याद है? देखो इनकी डेथ हुई थी 1 फरवरी 2003 को, ठीक है। और जो यान इनको लेके अंतरिक्ष में गया था उसका नाम क्या था? कोलंबिया शटल, ठीक है। अब देखो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की जो दूसरी महिला हैं वो बन गई हैं सिरिसा बंदला। सिरिसा बंदला का जो संबंध है वो गुंटूर जिले से है। गुंटूर जिला कहाँ पर पड़ता है? गुंटूर जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और आपको ये बता दें कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक मिशन है जो कि अमेरिका के एक अंतरिक्षयान कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक का, उसमें जो टीम जा रही है रिचर्ड ब्रैंसन के साथ, उसमें भारतवंशी सिरसा बंदला भी अंतरिक्ष में जा रही हैं। तो यह एक बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये बताओ कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो डेफिनेटली इसका जो नाम होगा वो रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर ही होगा। तो इसका नाम है ऑप्शन बी, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था कब? 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था मनकर्णिका तांबे। और इनकी डेथ कब हुई थी? 18 जून 1858 कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। और इनका जो विवाह हुआ था वो राजा गंगाधर राव से हुआ था। और इनका जो बच्चा था दत्तक पुत्र दामोदर राव था, ठीक है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही कष्टकारी लेकिन बेहद साहसपूर्ण जीवन रहा वीरांगना लक्ष्मीबाई जी का। और अनुकरण करना भी बहुत ही मुश्किल है कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने किस स्थान पर दक्षिण कोरियाई युद्धपोत के साथ एक सैन्य अभ्यास को पूरा किया है? तो देखो यहाँ पर भारतीय नौसेना के साथ साथ दक्षिण कोरियाई नौसेना ने एक युद्धाभ्यास किया है और ये युद्धाभ्यास किया गया है पूर्वी चीन सागर में। ऑप्शन बी आप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा ये बताओ कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने पूर्वी चीन सागर में दक्षिण कोरियाई पोत के साथ एक सैन्य अभ्यास किया है। अधिकारियों ने कहा कि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच यह सैन्याभ्यास किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और एक दूसरे की श्रेष्ठ चलन और रीतियों का आदान प्रदान करना है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हालांकि ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, पहले भी मैं इसे पढ़ा चुका हूँ। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंक है ऑप्शन सी 20, ठीक है। और ये जो रैंक है इसे जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। तो दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में जो टॉप 100 कंट्रीज़ हैं उसमें भारत 20वें स्थान पर है। पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी ये शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जो है जारी रखे हुए हैं। भारतीय शहरों की रैंकिंग के बारे में बात करें तो वर्तमान में भारत के 43 शहर
विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 में सूचीबद्ध हैं। शीर्ष 20 में बेंगलुरु भी आता है 10वें स्थान पर, नई दिल्ली 14वें स्थान पर और मुंबई 16वें स्थान पर। और देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस, इसको कहेंगे UDISC प्लस, तो UDISC प्लस रिपोर्ट को हाल ही में किस मंत्रालय ने जारी किया है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है UDSI प्लस रिपोर्ट। तो दोस्तों UDISC प्लस रिपोर्ट ने भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कुछ दिलचस्प तथ्यों पर जो है प्रकाश डाला है। अब देखो ये जो UDISC प्लस रिपोर्ट है ये 2018-19 में लॉन्च की गई थी। स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसमें 1.5 मिलियन स्कूल, 8.5 मिलियन शिक्षक, 250 मिलियन बच्चे शामिल हैं। इसे डेटा प्रविष्टि में तेजी लाने, त्रुटियों को कम करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार और इसके सत्यापन को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह UDISC का एक उन्नत संस्करण है जिसे 2012-2013 में प्राथमिक शिक्षा के लिए DISC और माध्यमिक शिक्षा के लिए SEMIS को एकीकृत करके लॉन्च किया गया था। और ये रहा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। अभी कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सा बिजी हूँ जिसकी वजह से जो प्रश्नों की संख्या है वो 10 ही हो रही है। आगे चलकर हम और भी प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे बस 1-2 दिन में, ठीक है। तो देखिए ये 10वां प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए है, यानी कि DRDO के द्वारा। तो DRDO ने इस रक्षा गुंबद को विकसित किया है जिसका नाम है इंद्रजाल। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। यह मानव रहित हवाई वाहन, इसको आप UAV कहते हैं, और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS जैसे लक्ष्यों को हवाई खतरों का आकलन और कार्रवाई करके क्षेत्र की रक्षा करता है। कंपनी ने कहा कि जम्मू एयरबेस पर Mi-17 हैंगर के बगल में विस्फोटक गिराने के लिए भारत में पहली बार UAV, स्मार्ट स्वार्म आदि जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो आपका जो ड्रोन रक्षा गुंबद है ऐसे हमलों को नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 186 का सवाल ये था कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही थे और आप लोगों ने काफ़ी अच्छी जो है आंसर राइटिंग की है। तो एक प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा देखो अगर आपको समय मिलता है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नीचे जितने भी रैंक आपको याद हैं वो सब लिखो। उससे क्या होगा कि बाकी लोग पढ़ेंगे तो उनका रिवीजन होगा और आपका जो ये रैंकिंग का जो क्वेश्चन होगा वो कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।